आज तुम लोगों को मैं इसलिए यहाँ पे लेके आया हूँ कि जैसे कि बात करते मुखर्जी नगर बहुत कंजेस्टेड है, ठीक है। और हमने ये गुरुकुल का कैंपस बनाया क्यों है? ताकि आप उस नेचर से कनेक्टेड रहो, पहली चीज, ठीक है। और नेचर एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमें पॉजिटिविटी देते रहता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, फ्यूल हो या किसी भी तरीके से, ठीक है। तो क्या खुद को 5 मिनट कभी नेचर के साथ रखा है? रख रहे हो? मॉर्निंग रिचुअल्स में वो पॉजिटिविटी फील करते हो? फिर क्लास में क्या हो जाता है? एनर्जी लो कैसे हो जाती है फिर क्लास में? शीशे लगे हुए इसलिए, फिर वापस उस कंजेस्टेड एनवायरनमेंट में, और साथ में एसी भी है तो नींद भी आ जाती है। नींद नहीं आती, ठंडा लगता है। ठंडा आती है। ठीक है, मैं सर से बोल देता हूँ एसी बंद करवा दिया जाए। चलेगा सर, चलेगा, है ना? यस सर। बहुत सारे बच्चों के इंडिविजुअली भी मेरे पास कमेंट आए हैं और बहुत सारे बच्चों के मैम के पास भी कमेंट गए हैं कि OTP वाला जो टेस्ट है उसमें दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? आंसर सही से होता है लेकिन नेगेटिव मार्किंग गलत हो जाती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। वो सिर्फ एक टेस्ट में था, कल हुआ था, कल वाले में, पर सही हो गया था, परसों वाले में ना, उसके अलावा नहीं। वो एरर ठीक करवा दी है, ठीक है। एक बार सबसे ज्यादा जोर से तालियां बजाओ, फिर मैं बताऊंगा क्यों। ये उन बच्चों के लिए है जो रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि परफॉर्मेंस आप लोगों का मेरे पास डेली आता है। आप टेस्ट देते हैं, अगले दिन मेरे पास रिपोर्ट कार्ड आ जाता है दोनों बैच का, ठीक है। और इस रिपोर्ट कार्ड से ये पता चल रहा है कि आप लोग टेस्ट भी दे रहे हैं रेगुलरली, ठीक है। थोड़ा बहुत आपके परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो रहे हैं, हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो कंसिस्टेंटली अपर लेवल पे है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फ्लक्चुएशन है कुछ बच्चों में, है। ये होने का जो कारण है मैं वो भी बता देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तुम्हारा स्टडी प्लान, पढ़ने वाला रूटीन रेगुलर नहीं है, बोलो हाँ, राइट। और वो क्यों रेगुलर नहीं है वो भी बताता हूँ, ठीक है। कि तुम लोग हो ओवरबर्डन, कभी किसी चीज के पीछे भागते हो, कभी किसी चीज के पीछे भागते हो, हाँ या ना? हो रहा है, इसीलिए वो स्टडी प्लान का परफॉर्मेंस ऊपर नीचे जा रहा है, या किसी और का कुछ और भी रीजन है? ये बता दो। यही रीजन है। क्लास तुम लोगों की आज मैंने इसीलिए ली है, ठीक है। आज तुम्हारी क्लास ही इसलिए रखवाई है मैंने, ताकि ये जो तुम लोगों के डाउट्स है स्टडी प्लान को लेकर, ठीक है, तुम्हारे टेस्ट की परफॉर्मेंस को लेकर, ठीक है, वो सारे सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास गिनती की 3 से 4 चीजें हैं करने के लिए। पहली, गुरुकुल की क्लासेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, एक बात याद रखना, तुम गुरुकुल के बच्चे हो, ठीक है। और जब तुम गुरुकुल के बच्चे हो तो तुम्हारा सबसे पहला काम गुरुकुल, राइट। क्योंकि गुरुकुल वो चीज है बेटा, वो प्लेटफॉर्म है, वो सारी चीजें गुरुकुल में क्लब कर दी गई है हमारे द्वारा, जो आप लोगों के लिए बेस्ट है। हम क्यों गुरुकुल गुरुकुल गुरुकुल? बेटा आ जाओ, आगे आओ, ठीक है। बेशक गुरुकुल है, गुरुकुल में 100 से ज्यादा बच्चे हमारे, बट हर एक बच्चे पे ध्यान है। जैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे हर एक स्टूडेंट जरूरी होता है, राइट। सो पहली चीज जो आप लोगों के लिए जरूरी है, दैट इज योर गुरुकुल क्लासेस, सबसे ज्यादा जरूरी, ठीक है। दूसरी चीज, आपका स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में ईमानदारी से बताना, हर दिन के कितने पेजेस है? 30 से 40, ज्यादा से ज्यादा 50 या 60 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्योंकि मैंने खुद वो प्लान देखा है, किसी भी दिन के स्टडी प्लान में आपके 40-50 पेज से ज्यादा नहीं है, ठीक है। कुछ में कम होंगे, कुछ में ज्यादा है,
ठीक है, ऑन एन एवरेज हम ये मान ले 30 पेज है। यस सर 30 पेज पढ़ने में कितना टाइम? 2 घंटे 1 घंटा। बेटा फिर याद क्या रखोगे? 2 घंटे सर 2 घंटे 2.5 घंटे सर ऐसे 2 घंटे यस सर 2.5 घंटे, यस सर ठीक है। बट पता है अब तुम लोग कहाँ गलती कर रहे हो? मैं वहीं पे आ रहा हूँ बेटा, वहीं पे आ रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग सोच रहे हो वो एनसीईआरटी पहली बार में पढ़ के ही तुम लोग 100% उस एनसीईआरटी का याद रख लो। नहीं हो पाएगा कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं? हाथ तो खड़े करो ईमानदारी से। कितने लोग ये सोच रहे हैं कि पहली बार एनसीईआरटी पढ़ के तुम लोग उसे दिमाग में बिठा लोगे? नहीं सोचा ठीक है, 3 बार नहीं यहाँ गलती हो रही है, ठीक है। बेटा एनसीईआरटी क्यों है? वो इसलिए है कि एनसीईआरटी में वो सारी बातें लिखी हुई है जो आप एक बार में पढ़ के नहीं समझ सकते, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी के बारे में क्या कहा जाता है? रीड बिटवीन द लाइंस, ठीक है। लाइनों के बीच में जो लिखा है वो पढ़ना है। और एक बार पढ़ के तो एक बार में तो आप लाइनें पढ़ोगे ना, तो जब एक बार में लाइनें ही पढ़ोगे तो एक बार में सारी चीजें कैसे समझ में आएगी? राइट तो एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे 2 से 3 बार। बट अभी के लिए जो आपका स्टडी प्लान है उस स्टडी प्लान में क्या करना है? सर एक बार ध्यान से पढ़ना है जो भी आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है, क्लियरली। एनसीईआरटी से ही आपका स्टडी प्लान का टेस्ट बन रहा है ओटीपी का, यस सर बाहर से तो नहीं बन रहा है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी के आ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है, यस सर ठीक है। कितने टेस्ट हो गए कल तक 6 और कितने लेक्चर्स आप लोग पढ़ चुके हैं? आज तक 40 हो गया। कौन है जो 17-18 बोला? 13 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 17-18 चैप्टर ना, ठीक है। डे प्लान कितने दिन का डे प्लान हो गया है? 6 तो 6 डेज होगा। 6 का टेस्ट हो गया, 7th का टेस्ट होगा। मतलब आप सभी का 7th डे कंप्लीट है? नहीं आज तक नहीं, हाँ, शाम को कर लेते। आज हो जाएगा, आज हो जाएगा और शाम में उसका टेस्ट हो जाएगा, यस सर ठीक है। यस सर सो उसमें कोई डाउट नहीं आएगा। नहीं सेम डे का टेस्ट या तो एक दिन पहले उसकी प्रिपरेशन कर लो, जैसे आज 7th है तो कल तुम्हारा 7th हो जाना चाहिए, ठीक है। ज्यादा आगे मत जाओ, ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई। यस सर तीसरी चीज जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, जो आपको करना है वो है RFR, रीजन प्रीलिम्स। जब तक प्रीलिम्स नहीं क्लियर करोगे, ठीक है, आप मेंस लिखने का आपकी जितनी तैयारियां है, ठीक है, वो दिखा ही नहीं पाओगे, वो कर ही नहीं पाओगे उसका रिप्रेजेंटेशन, राइट। यस सर सो पहला गुरुकुल, दूसरा उसका स्टडी प्लान, तीसरा RFR, ठीक है। यस सर चौथा नहीं करंट अफेयर्स, यस सर करंट अफेयर्स, यस सर क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना यूपीएससी क्लियर करना एक Possible नहीं। दिन में देखा हुआ स्वप्न है, रात में नहीं दिन में। ठीक है। ये दिन वाला स्वप्न है बेटा। अगर तुम ये सोच रहे हो तुम लोग कि बिना करंट अफेयर्स के तुम लोग क्लियर कर जाओगे, ठीक है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। कुछ डाउट है? सीसेट के बारे में जब तुम गुरुकुल आ गए हो बेटा, मैंने पहली चीज क्या कही तुम लोगों से? गुरुकुल, ठीक है। तो जब हम गुरुकुल में तुम्हारी सारी चीजें कवर कर रहे, तो तुम्हें क्या लगता है सीसेट कवर नहीं होगा? कैसे छोड़ देंगे सीसेट को? अगर कल का सर का वीडियो देखे होंगे तुम लोग, तो कल सर ने बोल भी दिया है क्लास में कि सीसेट भी स्टार्ट होगा, ठीक है, सितंबर से, ठीक है। कल ही की सर ने RFR की क्लास में कहा है, ठीक है। तो तुम लोग कैसे भूल गए? कैसे सोच रहे हो कि सीसेट छोड़ दिया जाएगा? आज तक कुछ छूटा है?
कोई भी एक एस्पेक्ट नहीं, तो फिर सी सेट भी नहीं छूटना है। ठीक है, अब जो तुम लोग गलतियां कर रहे हो, ठीक है, वो कर रहे हो तुम अभी अपने ऑप्शनल को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो। सर व्हाई यू नो कि लेक्चर अभी नहीं हो रहा है और कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें फैक्ट याद करना मुश्किल होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हिस्ट्री में फैक्ट याद नहीं हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। जब तक लेक्चर नहीं चलेगा कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ, ये एक और डाउट है तुम लोगों का, ठीक है, कि स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए हो, राइट, सातवाहना पढ़ रहे हैं। सातवाहना तक पहुंच गए हो, बट लेक्चर प्लान के अकॉर्डिंग तुम अभी सिर्फ इंडस वैली पे हो। यस सर। और वो तुम डाउट, हाँ पूछो बेटा। जो स्टडी प्लान है उसके अकॉर्डिंग आज हम 7th डे पे हैं, और जो आपका लेक्चर प्लान है उसके अकॉर्डिंग हम आईवीसी या हड़प्पा संबंधित या उसके जो आसपास के टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो ये सर, ये दोनों साथ में क्यों नहीं है, इसका क्या कारण है? ये साथ में इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हमारे पास एनसीईआरटी के बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पास 3 एनसीईआरटी है, ठीक है, फिर हमारे पास इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, और आपको एनसीईआरटी और लेक्चर प्लान इसलिए अलग अलग रखा है कि एक साथ करोगे तो एक ही रिवीजन होगा। अब देखो एनसीईआरटी तुम आगे चल रहे हो, सातवाहन तुमने एक बार पढ़ चुके हो, ठीक है, उससे जो भी डाउट्स होंगे तुम लोगों के वो एक अलग डायरी में, एक अलग पेज में लिखते चलो, ठीक है। जब भी मैम लेक्चर लेगी उस चीज का, ठीक है, तुम्हारा एक फ्रेमवर्क क्लियर है दिमाग में, उस पीरियड को लेकर एक बैकग्राउंड बन गया है या नहीं बन गया है? यस सर। चाहे वो मॉडर्न टाइम हो, पोस्ट मॉडर्न टाइम हो, या अब सातवाहना वाला टाइम हो, एक फ्रेमवर्क बन गया है। यस सर। अब वो फ्रेमवर्क पे मैम अपनी पूरी की पूरी इमेज क्रिएट कर देगी। तो तुम्हारा पहले एक बैकग्राउंड था उस सब्जेक्ट को लेके, लेक्चर प्लान से वो पूरा क्लियर बन गया। और ये मत सोचना कि एक बार एनसीईआरटी हो जाएगी तो ये टॉपिक दोबारा नहीं आएंगे। अगर तुमने शेड्यूल देखा होगा, स्टडी प्लान पूरा देखा होगा, तो तुम्हें एंशिएंट 3 बार पढ़ना है, यस सर। मिडाइवल 3 बार पढ़ना है, यस सर। मॉडर्न 3 बार पढ़ना है। तो एक बार ये अभी तुम्हारा बैकग्राउंड प्रिपेयर हो रहा है एनसीईआरटी के थ्रू, यस सर। ठीक है। टेस्ट का ये मतलब है इन सब से कि तुम एक बार एनसीईआरटी पढ़ के कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, कैपेसिटी कितनी है। सर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? अगर बुक को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी उतना नहीं हो पाता है, अगर एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो किताब नहीं हो पाती, उसके बाद में लेक्चर अलग से पढ़ना होता है। तीनों को कैसे एक साथ मैनेज करें? अभी आपके लिए क्या कहा गया है? स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में क्या चीज लिखी है अभी? अभी एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी। तो अभी एनसीईआरटी पढ़ो, बुक का भी नंबर आएगा। स्टडी प्लान में बुक लिखी हुई है यस सर। तो उस बुक का भी नंबर आएगा, ठीक है। ये क्यों भूल रहे हो कि स्टडी प्लान प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से बनाया गया है, हाँ या ना? यस सर। कभी देखा है कोई इमारत बनते हुए जो कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है? कभी ऐसा हुआ है? नो सर। राम मंदिर भी अभी बन रहा है, ठीक है, तो पहले नींव डली, ठीक है, फिर दीवारें खड़ी हुई, फिर छत डली। अब तुम लोग क्या कर रहे हो? कभी दीवार पे लग रहे हो, कभी छत पे पहुंच जा रहे हो, कभी न्यू में जा रहे हैं। कभी नींव बना रहे हो, ठीक है। यस सर। इमारत बनेगी ढंग की? यस, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। नहीं बनेगी ना ढंग से। नो सर। स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। यस सर। कोई भी तुम्हारा प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो वो केयरफुली प्लान करके ही टीचर्स बनाते हैं, हाँ या ना? यस सर। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि टीचर की जो मन में है वो, अच्छा आज मेरा मन ये कर रहा है, चलो ये करवा लेता हूँ, आज ये कर रहा है ये करवा लेता हूँ? क्या कभी भी ऐसा हुआ है? ठीक है। तो प्लानिंग हम इसीलिए कर रहे हैं, स्टडी प्लान तुम्हें इसीलिए दे रखा है कि तुम प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो स्ट्रेटेजी को, ठीक है। और जब स्टेप बाय स्टेप चलोगे, ठीक है, उससे भटकोगे नहीं, ठीक है, तब तुम्हारी जो इमारत होगी सफलता की, ठीक है, तब जो तुम्हारी सफलता होगी वो सुनिश्चित होगी। ज्यादातर बच्चे गलती यही करते हैं बेटा, ठीक है, कि वो करते क्या है,
क्योंकि यूपीएससी जो है ये एक अथाह सागर है, ठीक है। इस अथाह सागर में बहुत सारा सिलेबस है, ठीक है, और उस सिलेबस से ज़्यादा आप लोगों के पास कंटेंट है। इतने ज़्यादा नोट्स है, इतनी ज़्यादा एनसीईआरटी है, इतने ज़्यादा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, और वहाँ आप होते हो कंफ्यूज, ठीक है। तो और जब कंफ्यूज होते हो तो हाथ पैर मारते रहते हो इधर उधर, राइट, करते हैं सर, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, इसके वजह से टाइम ठीक है। और उसी वजह से जहाँ होते हो वहीं खड़े रह जाते हो, क्योंकि कभी नॉर्थ में जाते हो, कभी साउथ में, कभी ईस्ट में, कभी वेस्ट में, जिधर मन करे उधर चले जाते हो, ठीक है। ये काम नहीं करना है। एक आपको दिशा दिखा दी गई है, उस दिशा पे किस तरीके से चलना है वो भी बता दिया गया है। अब आपका काम क्या है? उसको फॉलो करना। प्रॉपर सर बुक पढ़ रहे हैं अच्छे से, मतलब सर रीड पूरा प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। फिर जब सर टेस्ट देते हैं तो सर उसमें जैसे रैंक सर कम आती, कभी ऊपर कभी नीचे सर, तो फिर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होने लगता है। अच्छा, एक और चीज़, आधा घंटा हो गया, यस सर, मैंने रैंक की बात की, नो सर, लेकिन सर पता है खुद से तो डिमोटिवेशन होता है ना कि मतलब बुक इतने अच्छे तरीके से प्रॉपर पढ़ रहे हैं, और फिर सर पता है जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो सर क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही, मतलब सर पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वो होता है ना कि सर कंफ्यूजन हो जाती है सर बहुत ज़्यादा। अच्छा चलो, कंफ्यूजन हो जाती है। और किसको रैंक की वजह से दिक्कत होती है? सर सीरियसली रैंक की वजह से सर होती और है। कौन है जो रैंक की वजह से परेशान है कोई और? बातें नहीं आपस में, मैंने आपस में बात करने के लिए नहीं बुलाया है। और कोई है जो रैंक की वजह से परेशान होता है? पहले सोचा था और पहले बैरियर्स भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होते थे जब रैंक के बारे में सोचती थी, लेकिन अब इसको जब साइड किया है तो बहुत ही फ्लुएंट वर्क हो रहा है और कोई बैरियर क्रिएट नहीं हो रहा है, क्योंकि रैंक जो है कोई ना कोई हमने थॉट अपने माइंड में डेवलप कर लिया और बार बार बेसिकली जो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी है ना वो उसी थॉट को जाएगी, क्योंकि वो रैंक जो है मुझे लगता है कि एक पावरफुल थॉट हो जाता है बच्चे के लिए। अगर उसको कॉन्सेप्ट आता भी है ना तो उसका जो एनर्जी जो लेवल है वो उसको ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं मिलना, कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट होता ही है सर। क्योंकि सर पता हाँ सही भी होगा या नहीं सही बताए ना, तो चूज भी नहीं कर पाते ऑप्शन में से, क्या बस सर पता ये गलत हो जाए। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। दो ऑप्शंस को लेकर डाउट। यस वो सर, नहीं सर, मतलब कि डाउट हो जाता है कि क्या पता ये सही भी है या नहीं, क्योंकि एक तो परसों हुआ ना इंसिडेंट, उसकी वजह से कल तो थोड़ा ज्यादा हुआ है, क्या पता हम सही लगा दे फिर से दिक्कत आ जाए, तो छोड़ दिए सर कई सारे। अच्छा, और सर कईयों में ऑप्शन आते हैं ओनली 1 ओनली 2, ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आता। वो कभी कभी का एरर है, ठीक है। अभी पिछले 2 टेस्ट से ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले 2 टेस्ट में प्रॉपरली सारी चीजें क्लियरिटी के साथ है, और ये चीज मेनली संडे वाले टेस्ट में आई। यस सर, 3 क्वेश्चन, संडे वाले में 3 की 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स वाले में ना, हाँ ठीक है, क्योंकि डेली वाला तो मैं प्रॉपरली रिव्यू करके भेज रहा हूँ, तो वहाँ इश्यूज नहीं आ रहे हैं। वहाँ इश्यूज जो तुम लोगों को आ रहे हैं वो इशू यही है कि कभी कभी सबमिट हो जा रहा है, ठीक है। अभी परसों के टेस्ट में ये आया कि कुछ आंसर्स गलत मार्क हो गए थे, सही होने के बाद भी आंसर शीट से क्रॉस चेक किया, वो भी सही था, वो सिस्टम ने एक स्पेस की वजह से उसे गलत कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो कई बार सिस्टम की एरर आ जाती है, क्योंकि जब आप कोडिंग करते हो, ठीक है, जब आप कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हो, मशीन लैंग्वेज की बात करते हो, तो एक स्पेस की वजह से पूरा कोड चेंज हो जाता है, और जब वो पूरा कोड चेंज हो गया इसका मीन्स कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्शन गलत ले लिया, ठीक है। वो उस वजह से हुआ था, बाद में उसको करेक्ट कर लिया। तो तुम्हारी जो आंसर की मेरे पास आया है, रिपोर्ट कार्ड आया है, वो चेंज होके आया है। मार्क्स में डिफरेंसेस देखे हैं, पहले डाउन थे लेकिन फिर उसके बाद लिफ्ट हो गई थी, उसी की वजह से। और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके जो रॉन्ग हो रहे हैं वो राइट से ज़्यादा है, गलत क्वेश्चन ज़्यादा हो रहे हैं। करंट अफेयर्स वाले नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अभी स्टडी प्लान की बात कर रहा हूँ। पहले थे अब सही हो गए हैं, क्यों ऐसा बेटा? अब क्या किया तुमने जो सही हो गए? रेगुलर प्रॉपर पढ़ रहे हो? अगर जब शुरू किए थे तब ज़्यादा समझ में नहीं आता था, हाँ। अब जो पढ़ रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है, कुछ जो एक बार प्रॉपर पढ़ रहे हैं पर समझ में भी आ रहा है और
जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। सर फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर वाला हाँ। प्लान वो हम लोग वो फॉलो नहीं किए स्टार्टिंग में फॉलो नहीं किए थे, क्योंकि उस वक्त इसलिए थोड़ा भटक गए थे। सर बोले उजांग सर की वो पढ़ना है बुक ये करना है, तो उसमें हम लोग थोड़ा कंफ्यूज चलो होने अब रेगुलरिटी आ गई है। अब रेगुलर किया सर। या अभी भी स्टडी प्लान को लेके कोई डाउट है? नो सर। अभी समझाते हैं। हाँ जो हम लोग टेस्ट दे रहे हैं ना उसका प्रॉपर एनालिसिस अगर मिल जाए हमें तो ज्यादा बेटर। टेस्ट की आंसर की किसने देखी है? आंसर की जो होती है ना वो कभी कभी वन लाइनर होती है, तो वो पूरा प्रॉपर समझ में नहीं आता है कि आंसर क्या है। कभी कभी कोई बुक जैसे एनसीईआरटी और जो हमें जो बुक मिली है वो दोनों में ना डाटा का उन दोनों में कभी कभी डाटा का वेरिएंट होता है, माने किसी में कुछ डाटा है किसी में कुछ डाटा है, स्पेशली हिस्ट्री की बुक में ज़्यादा हो रही है। तो सर हम किस डाटा को फॉलो करें? एनसीईआरटी के डेटा को बेटा। और इसका अगर देखो, क्वेश्चन का क्यों? अगर एनालिसिस प्रॉपर मिल जाए हमें तो उसमें बहुत सारा डाउट होगा जो क्लियर हो जाएगा और हमें अपनी गलती पता चलेगी कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। अभी आप एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आ जाता है कहाँ गलती हुई है? जी सर समझ में आती है। ये समझ में आ जाता है। एक्सप्लेनेशन कभी एक लाइन का होता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक लाइन एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, कुछ में 2 से 3 लाइन भी है, कुछ में पूरा आधा पेज भी है? वो इसीलिए दिया गया है बेटा, इसीलिए वो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कम रखा हुआ है ताकि आप फिर उस इंफॉर्मेशन में दब ना जाओ। बनाने को हम आधा पेज का एक्सप्लेनेशन बना दे, हर एक ऑप्शन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दे, फिर होगा क्या? आप फिर भटकोगे। आपका जो पाथ है वो सीधे सफलता वाला पाथ है कि भटकना कम है, जितना कहा जाए जितना करवाया जाए उतना करना है। अगर मैं वो एक्सप्लेनेशन एक लाइन का रख रहा हूं ना बेटा, इसका मतलब उस क्वेश्चन के लिए तुम्हें अभी सिर्फ एक लाइन की जरूरत है। ओके सर। और बोला हूँ सर जो स्टडी प्लान में जो हमें टॉपिक्स दिया जा रहा है उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं और पहले जैसे 1 महीने पहले जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी इंडियन सोसाइटी की क्लास, तो हम पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ते थे और उसका प्रॉपर रिवीजन करते थे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर थे, उसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होते थे। अभी क्या हो रहा है, क्लास में कुछ चल रही है, स्टडी प्लान में कुछ है, उसका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो रहा है। सर उसका क्या करें? स्टडी प्लान तुम्हारा ओटीपी टेस्ट के लिए है, राइट? अब देखो मैं समझाता हूँ क्या दिक्कत, कहाँ तुम सोच रहे हो कि रिवीजन नहीं हो रहा है और कहाँ हो जाएगा। भारतीय प्राचीन इतिहास का महत्व डे 1 टॉपिक 1, ठीक है? डे 31 भारत भौगोलिक विशेषताएं, इतिहास पर उसका प्रभाव, प्रागैतिहासिक भारत और हड़प्पा संस्कृति, वही चीज दोबारा आ गई डे 31 में, ठीक है? साथ ही साथ उस टाइम तक तुम्हारा हिस्ट्री में मैम ऑलरेडी आईवीसी तक पहुंच गई है, तो क्लास का रिवीजन हुआ तुम्हारा। एनसीईआरटी का डे 31 में दूसरी बार रिवीजन, वही टॉपिक। आगे और बढ़ते हैं। संस्थान की सामग्री जो डे 47 है, अगर उस दिन देखो तो लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार, स्रोतों की प्रकृति और ऐतिहासिक निर्माण। तीसरा रिवीजन। मतलब अभी जो तुम्हारी रिवीजन की टेंशन है कि जो डेली तुम स्टडी प्लान पढ़ रहे हो वो रिवाइज नहीं हो रहा है। ये 75 दिन के स्टडी प्लान में वही चीज कितनी बार पढ़ ली तुमने? 3 बार। हो गया रिवीजन? हुआ या नहीं हुआ बताओ? तुम क्या सोच रहे हो कि अभी ये तुम पढ़ो और अभी इसका रिवीजन कर लो? क्योंकि सर एक बार में पढ़ने से तो पूरा डाटा आता नहीं है, उसको कम से कम 2 या 3 बार में 60% डाटा आती है। इस तरीके से लिखी गई है बेटा कि तुम लोग क्या, मैं भी यदि किसी क्लास की एनसीईआरटी पहली बार पढ़ूं, नहीं सर ऐसे तो एनसीईआरटी के बारे में तो मुझे पता है कि जितने बार पढ़ूंगा उतने बार नए फैक्ट उसमें से निकलेंगे, चाहे वो मैं 50वां बार पढ़ूं या उससे ज्यादा बार पढ़ूं, उसमें कोई डाउट। इसीलिए वो रिवीजन, इसीलिए स्टडी प्लान इस तरीके से बनाया बेटा कि तुम्हारा प्रॉपर रिवीजन टाइम टू टाइम होता रहे, ठीक है? तो क्लासेस प्रॉपरली करते रहो, क्लासेस का रिवीजन डेली करो। क्लास का रिवीजन डेली हो रहा है?
जो भी मैम पढ़ा रही है घर जाके वो रिवीजन हो रहा है? यस सर। वहां से कोई डाउट नहीं आएगा? नो सर। वहां से मैं कुछ भी पूछ लूं क्वेश्चन तुमसे? यस सर। लाओ नोट्स दो, नोट्स दो नोट्स दो, सर। दे वो भी देख लेते हैं वो रिवीजन हो रहा है नहीं हो रहा है। हाँ आ रहे, वहां पे भी आ रहे हैं। यहाँ से हमारी क्लास में यहाँ से यहाँ से स्टार्ट है ना? कौन मुझे बताएगा मीजोलिथिक एज में और नियोलिथिक एज में डिफरेंस क्या है? मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के कालक्रम में अंतर क्या है? महबूब बताओ बेटा। सर मेसोलिथिक एज में वो लोग हंटर और गैदरर्स तो वो थे ही, और सॉरी मेसोलिथिक एज में हंटर और गैदरर्स थे सिर्फ। यहाँ पे ये एक सभ्य तरीके से अब जिंदगी नहीं चला रहे थे। और नियोलिथिक एज में हंटर और गैदरर के साथ ये एनिमल डोमेस्टिकेशन और ये खाद्य को मतलब कृषि खो गए थे, और साथ में एनिमल डोमेस्टिकेशन कर रहे थे। किस फेज में? नियोलिथिक में कृषि शुरू हो गया और एनिमल डोमेस्टिकेशन इनका मतलब मूल वृत्ति हो गया इनका। और मेसोलिथिक में ये दोनों चीज इनके नहीं थे। यहाँ पे क्या है, वो हंटर और गैदरर्स थे, लेकिन नियोलिथिक में भी हंटर और गैदरर्स साथ में थे, अलग अलग जगह पे। अच्छा, साथ में चल रहा था नियोलिथिक में सर। ओके, वेरी गुड। नवपाषाण काल के औजारों में, इंग्लिश है तुम्हारा ना? टूल्स ऑफ नियोलिथिक एज एंड टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? सर जो नियोलिथिक एज के टूल्स थे वो ब्यूरल्स नहीं स्क्रैपर्स, मतलब खोदने के लिए और ज़्यादा होते थे, ठीक है। और जो नियोलिथिक के उसमें टूल्स का साइज तो जो और भी छोटा हो गया था, ठीक है। उसमें क्या था, फ्लेक्स, ठीक है, सुई वगैरह है ना, ऐसे आने शुरू हो गए थे। मीन्स नियोलिथिक के औजार और ज़्यादा तेज, छोटे, पॉलिश्ड हो गए थे। साइज छोटा हो गया था, शार्पनेस बढ़ते जा रही थी। वेरी गुड, वेरी गुड। लाइट वेट भी थे। तुम तो कह रहे थे रिवीजन नहीं हो रहा। सेक्शन वाला रिवीजन नहीं हो रही है सर। दिक्कत ये है कि जैसे हम लोग पढ़े हैं कि जो मीजोलिथिक टाइम था उस वक्त एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो वहाँ कुछ जिक्र है कि पैलियोलिथिक में भी एविडेंसेस मिले कि एनिमल डोमेस्टिकेशन हो रहा था। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो सर हम किसको माने कि सही है, एनसीईआरटी वाले या क्लास में जो पढ़ाया वो? कारण मैं बताता हूँ, ठीक है। पैलियो, मीजो, नियो, ठीक है। पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। जैसे आज हमारे पास साल है ना बेटा, साल 2022, साल 2023, साल 2022 में ये हुआ, साल 2023 में ये हुआ, ठीक है। क्या उस समय कैलेंडर थे? नहीं। तो देखो कोई भी एरा जो है, ठीक है, वो क्लियर डिमार्केशन नहीं है। वही चीज जो पैलियो के एंड में स्टार्ट हुई है, मतलब पुरापाषाण के अंतिम दौर में जो शुरू हुई है, वही मध्य पाषाण के शुरुआती दौर में थी। तो वो ओवरलैप मिलेगा, ठीक है। वो ट्रांजिशन फेज में वो ओवरलैपिंग आपको नजर आएगी, ठीक है। और जब वो ओवरलैपिंग नजर आएगी तो डिफरेंट कंटेंट डिफरेंट चीजें कहेंगे। तो वो जो फेज की बात हो रही है वो ट्रांजिशन फेज है। यस सर। ठीक है, कि हम पैलियो से मीजो पे आ रहे हैं, मीजो से नियो पे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो ट्रांजिशन है। और फिर नियो से कहाँ जाओगे?
कांस्ययुगीन पे जाओगे, ताम्रपाषाण पे, और फिर कान से कहाँ से आएगा? अच्छा वो बाद में आएगा। सर इसी के साथ में चलेगा ना। और फिर कह रहे हो कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ, क्लास की रिवीजन हो रही है मैम इतना अच्छा पढ़ाते कि हो जाता है। तो फिर स्टडी प्लान की कंफ्यूजन वो मैंने दूर कर दी, या अभी भी कोई डाउट है स्टडी प्लान को लेकर? एक चीज जो तुम लोग अपने जहन से निकाल दो, वो ये है, वो है तुम्हारी रैंक, टेस्ट की रैंक। ठीक है, वो रैंक कभी कभी काम आएगी। ठीक है, कभी कभी। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम इन गुरुकुल, राइट, वो कभी आएगी। ठीक है, ज्यादा जरूरी क्या है? वो गलतियां जो तुम कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम की नहीं कह रहा हूं मैं अभी, वो गलतियां जो तुम आज के टेस्ट में कर रहे हो वो आगे किसी टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। स्कोर अपने आप बढ़ते जाएगा रितिका जी सर। आज जो गलती की है वो कल नहीं करना है। ठीक है, और धीरे धीरे अपनी गलतियों को कम करते जाना है। जैसे जैसे गलतियां कम, अभी देखो तुम्हें नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो रहा होगा कि नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। 3 क्वेश्चन गलत कर दिए वो तो जाएगा ही जाएगा, एक सही वाले को भी ले डूबेगा। ठीक है, तो वही 3 क्वेश्चन, अभी 10 में से 3 क्वेश्चन तुम्हारा 1 क्वेश्चन लेके जा रहा है, 100 में से सोचो क्या होगा। इसी रेशो में चले तो 30 रॉन्ग, 30 रॉन्ग मीन्स 10 सही वाले भी गए, बहुत बड़ा अंतर क्रिएट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस OTP का तुम्हारा मेन मकसद यही है कि तुम अपनी गलतियों को कम से कम कर दो, क्योंकि जैसे जैसे गलतियां तुम्हारी कम होते जाएगी तुम्हारा पॉजिटिव स्कोर अपने आप बढ़ते जाएगा। बढ़ा है या नहीं बढ़ा है ये बताओ? बढ़ा है? ऐसा भी हुआ है? वो क्यों हो रहा है? चलो अब मैं तुम्ही से पूछता हूँ, वो क्यों हुआ? कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन से भी गलत हो जा रहे हैं। केवल एक लोगों को पूरा पता होगा कि क्यों गड़बड़ हो रहा है। मेरी मदर का इशू था अभी बीच में, तो उस दिन सारी कॉन्सेप्ट्स आते थे, टेस्ट के मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, आंसर्स पता थे, लेकिन माइंड में बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो गया मदर के हाथ के इशू की वजह से। मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस रॉन्ग थे सर इसमें। एक चीज तुम समझो, ठीक है, जैसा ओजांग सर भी बार बार कहते हैं, ठीक है, कि तुम जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने आए हो, ठीक है, उस एग्ज़ाम को, उस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट को, रिज़ल्ट इन द सेंस कि जो IAS बनना चाहते वो IAS, जो IPS बनना चाहते वो IPS, ठीक है, वो सोच अपने अंदर ले आओ। मान लो, ठीक है, मान लो कि तुम IAS हो, मान लो कि तुम IPS हो, और IAS IPS होने के बाद किस तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, जिस दिन वो आ गया बेटा, ठीक है, ये तुम्हारे जो इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं, मेंटल ब्रेकडाउन्स होते हैं, मेंटल अप्स एंड डाउन्स आते हैं ना तुम्हारी लाइफ में, ठीक है, वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम एक बड़े लक्ष्य की ओर देखते हो ना, जब एक बड़ी सोच को अपना लेते हो, ठीक है, तो जो छोटी छोटी बातें होती है ना वो परेशान नहीं करती ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा वो ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी वो भी है, बट इतना ज़रूरी नहीं कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ उस वजह से। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में कभी फैमिली की वजह से एग्ज़ाम हॉल छोड़ के आए हो? नहीं आए ना? अपने फ्रेंड्स की वजह से कभी अपना एकेडमिक्स को मिस किया है? नहीं किया। तो अब तो ये मान लो तुम जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने वाले हो, राइट? और युद्ध से ज़्यादा युद्ध की तैयारी महत्वपूर्ण होती है। कहा जाता है प्रैक्टिस में जितना पसीना बहाओगे युद्ध के मैदान में खून उतना ही कम बहेगा। ठीक है,
तो ये मेहनत करने से तो कोई पीछे नहीं हट रहा, या कोई है जिसको कम मेहनत से बनना है? क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है। सर सारे क्वेश्चन सर अटेम्प्ट करें कि मतलब जितने आ रहे हैं सर उतने करने की कोशिश जितने आ रहे हैं उतने करो। सर सारे अटेम्प्ट करने की सर कोशिश ना करें ना। देखो बेटा, 10 आउट ऑफ 10 करोगे, गलत होगा, दिक्कत आएगी। तो अभी ये करो, जितना मैक्सिमम बन सकता है सिर्फ उतने अटेम्प्ट करो, कोशिश करो कि गलतियां मिनिमम। सर क्या रहता है उसमें इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्ट करते हैं ना, ऑटोमेटिक लग जाता है। सोचने लग जाता है, हिंदी वाला है इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, टिक हट जाता है ना सर। एक सेकंड, रुक जाओ। बेटा, तुम जब एक मीडियम से टेस्ट शुरू करते हो फिर शिफ्ट क्यों करते हो? कुछ हिंदी शब्द ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते। अच्छा, ये एक जेन्युइन रीजन है। ओके, ब्लैंक वाला मैं आपको भेजा था ना सर, वो तो ऑटोमेटिक सबमिट हो गया। आपने बोला संडे वाला टेस्ट ना, संडे वाला, वो ब्लैंक वाला ना सर। संडे वाले में इशू था, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा। ठीक है, आगे से नहीं आएगा वो संडे वाले में भी। ठीक है।